हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सिटी योद्धा में। मैं रोशन और आज हम आ चुके हैं लेसन 2 लेकर। उठो, पढ़ो, लड़ो, खुद से, हालत से और वक़्त से क्योंकि जीत तय है अगर आप नाम हो यूनिवर्सिटी योद्धा। आज हम आ चुके हैं आपके बीच अपनी दूसरी लेसन को लेकर। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी बीए, बीकॉम, बीएससी की तैयारी बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए। आपके जितने भी छोटे-बड़े भाई हैं उसके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी यूजी कर रहे हैं, बच्चे यूजी करते हैं उसके पास बहुत सारे डाउट होता है। 4 साल ग्रेजुएशन में कितने सेमेस्टर होंगे, क्या फ़ायदा होंगे, वही डाउट क्लियर करने हम आपके बीच आए हैं। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो हमारी टीम आपके बीच काम कर रही है और अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके बीच हम लाने की कोशिश करेंगे। कॉलेज का अपडेट हो गया, यूनिवर्सिटी का अपडेट होगा, सबसे पहले हम लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आपके लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे क्लास आज बढ़ाते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट सिस्टम क्या होता है, ठीक है? तो आप ये समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के दौरान लचीलापन प्रदान करता है, जिसमें वो अपनी पढ़ाई आवश्यकता अनुसार रोक सकता है, बाद में उसे जारी भी कर सकता है। चलिए आगे हम डिटेल में समझते हैं। डिग्री और सर्टिफिकेट प्रमाणीकरण चरण कार्यक्रम जो है अब 3 अथवा 4 वर्ष हो सकता है। विद्यार्थी अपने सुविधानुसार विभिन्न चरणों पर पढ़ाई विराम एग्जिट ले सकता है और उन्हें उस स्तर के अनुरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएँगे। 1 वर्ष 2 सेमेस्टर पूर्ण करने पर यदि कोई विद्यार्थी 1 साल कंप्लीट करके 2 सेमेस्टर पूर्ण करके अगर वो छोड़ते हैं तो उनको क्या मिलेगा? यूजी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप 2 वर्ष में 4 सेमेस्टर को पूर्ण करते हैं तो आपको उसमें ईजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, ठीक है? अगर आप 3 वर्ष 6 सेमेस्टर पूर्ण करते हैं तो उसमें आपको बैचलर डिग्री मिलेगा। अगर आप 4 वर्ष से 8 सेमेस्टर पूर्ण करते हैं तो 4 वर्ष के पाठ्यक्रम में बैचलर डिग्री ऑनर्स से दी जाएगी। यदि विद्यार्थी अपने मेजर में कोई शोध परियोजना रिसर्च प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूर्ण करता है तो उसे ऑनर्स विथ रिसर्च की भी डिग्री को उपाधि जो है इसमें दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि एबीसी क्या है? इस प्रणाली की ये एक डिजिटल मंच है, जहाँ विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अकादमिक क्रेडिट अंक संचित किए जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ता है, उसको क्रेडिट बैंक में सुरक्षित रहते हैं। विद्यार्थी जब अपना पूरा पढ़ाई री-एंट्री करता है, तो इस क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। इन क्रेडिट की वैधता सामान्यतः 7 वर्ष की होती है, जिससे विद्यार्थी अपने निर्धारित अवधि के भीतर पढ़ाई पुनः शुरू कर सकता है। आसान भाषा में समझिए, अगर आप या 1 साल का करते या 2 साल ये करके पढ़ाई छोड़ते हैं, तो आपका जो है क्रेडिट अंक जो है, स्कोर जो है एबीसी बैंक में जो है नोट रहेगा, ऐड रहेगा। तो फिर आप पुनः अगर एंट्री करते हैं, पुनः पढ़ाई अगर प्रारंभ करते हैं, तो उसमें आपका 1 क्रेडिट नोट होगा। लेकिन ध्यान रहे इसकी जो अवधि जो है 7 वर्ष रखा गया है। 7 वर्ष तक ही इसकी अवधि रहेगी, तो 7 वर्ष के अंदर ही इसकी आप जो है फिर री-एंट्री कर सकते हैं। अगर 7 वर्ष के बाद री-एंट्री करेंगे तो फिर वैलिड नहीं रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि एग्ज़िट हेतु अनिवार्य शर्त जो है क्या है? केवल अध्ययन वर्ष पूर्ण करना ही पर्याप्त नहीं है। एग्ज़िट लेने के लिए कुछ अतिरिक्त शर्त भी प्रभावी हो सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले दूसरे वर्ष में उपरांत पढ़ाई छोड़ना एग्ज़िट चाहते हैं तो उन्हें ग्रीष्मकाल सत्र, समर टर्म के 4 ग्रेड व्यावसायिक पाठ्यक्रम की इंटर्नशिप, स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्स पूर्ण करना पड़ेगा। यह पूर्वाधार विद्यार्थी को रोजगार योग्य बनाने उद्देश्य से किया गया है, ताकि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी नौकरी का अवसर जो है मिल सके। अब हम समझेंगे कि यूजी में जो है
मेजर और माइनर सब्जेक्ट कैसे चुन सकते हैं? पहले मेजर सब्जेक्ट कैसे चुनें? मेजर आपका मुख्य विषय है। मेजर सब्जेक्ट उस विषय को चुनेंगे जिसमें आपका जो है इंटरेस्ट ज़्यादा हो, इसमें आपका रुचि अच्छा हो, उसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, तो उसको आप मेजर चुनेंगे। जिससे आगे मास्टर जॉब एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। आइए हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर आप बीए के लिए कर रहे हैं, तो बीए का आप हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री रख सकते हैं। अगर आप बीएससी करते हैं, तो बीएससी के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रख सकते हैं। यदि आप बीकॉम करते हैं, तो अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट रख सकते हैं, ठीक है? ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बताते हैं कि माइनर सब्जेक्ट कैसे चुनें। माइनर और सहायक सपोर्ट सहायक होता है। मेजर और सपोर्ट करने वाला विषय चुनें। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में काम आने वाला हो। ऐसे विषय जिसमें सिलेबस मैनेजेबल हो और बेस्ट कम कॉम्बिनेशन हो। मेजर हिंदी, माइनर पॉलिटिकल साइंस, साइंस, साइकोलॉजी, मेजर हिस्ट्री, माइनर जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मेजर फिजिक्स, तो क्या माइनर क्या रखेंगे? मैथमेटिक्स रखेंगे। मेजर बीकॉम अकाउंटेंसी, तो माइनर क्या रखेंगे? इकोनॉमिक्स रखेंगे या बिजनेस स्टडीज रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। करियर गोल के हिसाब से चयन करें। टीचिंग, बीपीएससी, यूपीएससी, मेजर हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, माइनर साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, जो प्राइवेट सेक्टर है। मैं अगर बात करें मेजर का, मेजर में जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, माइनर में मैनेजमेंट, कंप्यूटर, हायर स्टडी, एमए, एमएससी। मेजर वही रखें जिसमें आप आगे मास्टर करना चाहते हैं। अब हम कॉमन मिस्टेक के बारे में बताएँगे, जो हर स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं। कॉमन मिस्टेक से बचें। सिर्फ आसान लगने वाला मेजर ना रखें। बिना फ्यूचर सोचे कोई भी सब्जेक्ट जो है आप नहीं रखेंगे। आपको फ्यूचर में प्लानिंग होना चाहिए कि सब्जेक्ट आप क्या रखते हैं। मेजर और माइनर बिल्कुल अनरिलेटेड ना रखें। दोस्तों की कॉपी बिल्कुल नहीं करना है कि वो दोस्त अगर हिस्ट्री ले रहा है तो आप भी जो है हिस्ट्री ही लें। कोई दोस्त ज्योग्राफी ले रहा है तो हम भी ज्योग्राफी ही लें। कोई दोस्त फिजिक्स ले रहा है तो हम भी फिजिक्स लें। ऐसा कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। अपना जो सब्जेक्ट है एक अलग चुनना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब हम फाइनल टिप गोल्डन रूल ले देंगे कि मेजर करियर बेस क्या होगा, माइनर करियर सपोर्ट क्या होगा, ठीक है? चलिए, थैंक्स वीडियो देखने के लिए। यूनिवर्सिटी योद्धा आपके साथ बने रहें। सिस्टम समझो और एग्ज़ाम में जीत हासिल करो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑनर्स डिग्री और जनरल डिग्री में क्या अंतर होता है? 4th ईयर यूजी करने का क्या फ़ायदा है? ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आपका ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर आते हैं एक नए वीडियो के साथ।